जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 2 मार्च 2024। हमारे सेशन की एक ही विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे YouTube चैनल। आप देखते हो करंट अफेयर्स की अदर क्लासें कम से कम आपकी 1 घंटे की होती है, जबकि हमारी क्लास मात्र 10 मिनट की क्लास होती है करंट अफेयर्स की, जिसमें एक दिन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं जो कि हर कंपटीशन एग्जाम की तरफ से आपके महत्वपूर्ण होते हैं, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। डेट है आपकी 2 मार्च 2024। आज के दिन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखा है, पलाश पुष्प महोत्सव 2024 की हम बात करते हैं। महोत्सव जो दे रखा है 2024 का है, उसका नाम क्या दे रखा है, पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन आपका कहाँ किया जाएगा। तो भारत देश की राजधानी नई दिल्ली, और नई दिल्ली में भी आपको कहाँ पर किया जाएगा, जो आपका शिवाजी मार्ग क्षेत्र है वहाँ पर हाल ही में हम बात करें पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आपका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। या आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पलाश पुष्प महोत्सव जो 2024 है उसका संबंध भारत के किस क्षेत्र से है, या 2024 में जो ये आपका महोत्सव हुआ था हुआ कहाँ था आपका। तो आपके केंद्र शासित प्रदेश भी हैं आपकी, और उसके साथ में राजधानी क्षेत्र भी है आपका दिल्ली। आज का क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, या आपकी कौन सी रैंक रही है आपकी। तो हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की आपकी 42वीं रैंक रही है। रैंक पूछिए, हर साल अलग अलग रैंक रहती हैं। इस बार आपकी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सी रही है, 42वीं रैंक रही है आपकी। उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश कौन सा है। जो भारत की एक योजना है जिसका नाम आपके सामने दे रखा है जन औषधि योजना, और उस योजना से जुड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है आपका, वो आपके सामने दे रखा है मॉरिशस। हाल ही में भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला प्रथम देश या पहला देश आपका कौन सा है, वो है आपका मॉरिशस। आज के क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दे रखा है, तवी महोत्सव आपका कहाँ शुरू हुआ है। तो तवी महोत्सव है वो आपका भारत के जम्मू कश्मीर में होता है वैसे आपका, और ये हाल ही में आपका शुरू हुआ है आपका 1 मार्च 2024 से आपका शुरू हुआ है। लगभग आपका ये महोत्सव 15 दिनों तक चलेगा। या आपको ऐसा पूछा जा सके, तवी महोत्सव का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है, तो इसका संबंध है आपका जम्मू कश्मीर से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम बात करें 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में आपका राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी के निदेशक पदभार किसने ग्रहण किया। आपको पता है हाल ही में आपकी एनटीपीसी की काफ़ी बड़ी भर्ती आने वाली आपकी, और हाल ही में एनटीपीसी की फुल फॉर्म आपके सामने दे रखी है आपकी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, आपकी हिंदी में दे रखी है। उनके निदेशक या संचालक का पदभार हाल ही में बात करें वो किसने ग्रहण किया आपका, रविंद्र कुमार ने। हाल ही में किसने ग्रहण किया आपका, रविंद्र कुमार ने। एनटीपीसी के निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया आपका, रविंद्र कुमार ने। एनटीपीसी का फुल फॉर्म दे रखी है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 है आपका, संगीत नाटक अकादमी द्वारा, जो आपकी संगीत नाटक एकेडमी है उसके द्वारा 2022-23 के लिए ये जो आपको पुरस्कार हैं वो 2022-23 के लिए दिया गया। 2022-23 के लिए कितने कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार दिए जाने की क्या की गई, घोषणा की गई। पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो अकादमी रत्न पुरस्कार हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं आपके संगीत नाटक एकेडमी या अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। और ये आप साल 2022-23 की बात हो रही है, और उनके लिए जो जितने भी कलाकार हैं, कितने कलाकार हैं, उनको ये पुरस्कार अकादमी रत्न पुरस्कार दिए जाने की क्या की है, घोषणा की है। तो 2024 में आपकी 6 कलाकारों को, जो कि आपका 2022-23 की यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है, 2022-23 के लिए आपका 6 कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार से आपको क्या देने की क्या की गई है, आपकी घोषणा की गई है आपकी। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश, जो कि अभी लोकपाल के नए आपके अध्यक्ष बने आपके, या ऐसे बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने। ऐसे नहीं, थोड़ा क्वेश्चन लिखने में आपका मिसप्रिंट हो गया आपका। इसमें ऐसा होगा आपका कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, या ये कौन से पूर्व न्यायाधीश हैं जो नए आपके लोकपाल के आपके नए अध्यक्ष बने, तो उनका नाम है आपका AM खानविलकर।
AM खानविलकर, जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे और हाल ही में वो आपके लोकपाल के नए आपके अध्यक्ष चुने गए। आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है आपका। आज के क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान की क्या की है, शुरुआत की है। यहाँ पर बात हो रही है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ में मिलकर और ये आपका अभियान शुरू किया। अभियान का नाम आपके सामने आपके दे रखा है कि अभियान का नाम क्या दे रखा है, मेरा पहला वोट किसके लिए, देश के लिए। चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ में मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए, अपने देश के लिए मेरा पहला वोट रहेगा, ये आपका अभियान हाल ही में शुरू किया है। तो इसका ए ऑप्शन आपका राइट होगा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के साथ में चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ में मिलकर एक अभियान की शुरुआत की है। अभियान का नाम आपके सामने दे रखा है, मेरा पहला वोट देश के लिए रहेगा आपका। वो अभियान आपकी शुरुआत की है चुनाव आयोग के द्वारा, किसके साथ में मिलकर आपकी, तो बात करते हैं हम लोग शिक्षा मंत्रालय के साथ में मिलकर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दे रखा है, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले या पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं, तो वो हैं आपके सुनील भारती मित्तल। भारतीय इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर लेते हैं, उनके आपके निर्देशक बोल सकते हैं, मालिक बोल सकते हैं, अध्यक्ष बोल सकते हैं आपका। क्वेश्चन क्या आपका, ब्रिटेन के किंग है, किंग मतलब ब्रिटेन के राजा जिनका नाम है चार्ल्स तृतीय, और उनके द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो सुनील मित्तल भी बोल सकते हैं या सुनील भारती मित्तल भी बोल सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। 10 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुन लेना। 10 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है, बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का 21वां संस्करण आपका कहाँ शुरू हुआ है। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का कौन सा संस्करण, 21वां संस्करण आपका कहाँ शुरू हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट है, हैदराबाद में। हाल ही में हैदराबाद में बायो एशिया शिखर सम्मेलन का आपका कौन सा संस्करण आपका शुरू हुआ है, 21वां संस्करण आपका हाल ही में आपका क्या हुआ है, शुरू हुआ है। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखे हैं कि हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है कि उस देश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण उस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की हाल ही में क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। तो आपका ए ऑप्शन आपका राइट है। हाल ही में पेरू देश के द्वारा डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच स्वास्थ्य आपातकाल की क्या कर दिए, घोषणा कर दिए। देश का नाम आपके सामने दे रखा है, पेरू देश। कौन सा देश है आपका, पेरू देश है आपका। और आज का क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आपका ध्यान से सुन लो, क्या दे रखे हैं कि हाल ही में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में आपकी दर्ज की गई। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर। क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, हाल ही में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में आपकी दर्ज की गई है। ऑप्शन दे रखे हैं। आप सोचोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर हम लेके कहाँ से आएंगे। यदि आपने कल की करंट अफेयर्स की क्लास देखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कल की करंट अफेयर्स की क्लास में मिलेगी। आप सोचोगे कि कल की करंट अफेयर्स की क्लास लेगा कौन, तो मात्र 10 मिनट की क्लास होती है एक दिन में। आपको पता है एक दिन में आपके करंट अफेयर्स के अधिकतम आपके 10 क्वेश्चन ही बनते हैं, जो कि कंपटीशन एग्जाम की तरफ से क्या होते हैं, आपके महत्वपूर्ण होते हैं। उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और इसके साथ में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।